वैसे मैं एक चीज बता दूं, हमारे एक मित्र भी आज बोल रहे थे कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, गहलोत जी की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, वो इतनी बेहयाई और थेथरई के साथ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन करते हैं दमन करती है। हमने कहा वो संस्कार की बात है और कुछ बात नहीं। वो जो वैचारिक संस्कार है, उनकी जो विचारधारा है, जो संस्कार है, उसका भी एक असर होता है। और जो आपने बात कही ना कि आईटी सेल, सहमत हूँ। ये हाँ, झूठ 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 बोलना, बेहयाई के साथ झूठ बोलना, पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, बहुत पार्टियां भी, उनको सीखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। जी डॉक्टर आशुतोष, आप कुछ कह रहे थे। नहीं हरजिंदर जी, मैं जब समझता हूँ कि ये व्यथा रहती है कि जितना अच्छा इनका आईटी सेल है, जितना अच्छा वो है, उतना समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। लेकिन देखिए एक मिनट, मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं इफेक्टिव कह रहा हूं, इफेक्टिव। हाँ, अच्छा, तो वही अच्छा मैं देखिए दो बात समझिए। मैं आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन क्या इस देश में, जैसे ये बार बार बोला जाता है कि आरएसएस का पन्ना प्रमुख है, आरएसएस की दुकान, चाय चाय की दुकान पे बैठते हुए हैं, मैं उनसे बार बार ये सवाल पूछता हूं कि जब इस उत्तर प्रदेश में पिछले 30-40 सालों में 4 बार नेताजी शपथ लेते हैं, या 4 बार बहन जी शपथ लेती है मुख्यमंत्री की, तब वो आरएसएस के लोग कहाँ चले जाते थे? क्या तब वो छुट्टी पे चले जाते थे? कहीं नहीं चले जाते हरिजन। और ये परिपाटी 2014 के बाद से हुई है। एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, वो खड़े होकर बोले कि 600 करोड़ मेरे मतदाता। आप सोचिए, अभी अभी रवि यादव ने बताया कि वो फोटो भी ट्वीट हो रही है कि वो विवेकानंद के पास चले जाते, निर्लज बन गए। क्या आप चाहते हैं कि हम समाजवादी ऐसे हो जाएं, या हम झूठ बोलने की मशीन लगा दें? देखिए, बहुत आराम से 5 से 10 हजार रुपया आप लड़के को देखिए, सबके पास मोबाइल है और दिन भर गाली देना शुरू कर देगा। लेकिन क्या वाकई ये स्तर लाना है राजनीति में? हमको यही तो बदलना है। हमारी लड़ाई इन्हीं से ही है। हमारी लड़ाई ये 2 रुपए ट्रोल वालों से ही है। जनता तो समझ ही रही है। अभी बताया गया कि हमारी विधानसभाओं में 10 से 12 हजार वोट नहीं थे। हमारी लड़ाई वहां पर है, सिस्टम से है। और ये मानिए हरजिंदर जी, अगर इस देश में 10 साल तक अगर कांग्रेस सरकार पे रही है, जबकि जब इंडिया शाइनिंग जैसे मौके रहे, तब भी मनमोहन सिंह ने कुछ ना बोल के इस देश को 10 साल में आर्थिक आजादी दी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है तो करने दिए। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष खत्म हो गया है। ये नैरेटिव अपने आप में, आज पूरे देश में मात्र 7 ऐसे राज्य हैं, पूरे देश में 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम से है। 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी, 36 लोगों में 7 राज्यों में है। 2 जगह बैकडोर तरीके से आई है, और बाकी जगह, कई जगह वो सहपाठी की तरह बैसाखी में है। तो ये नैरेटिव हम लोगों के दिमाग में बैठाला गया है कि विपक्ष गायब हो गया है, भगवा हो गया है। ऐसा कुछ है नहीं। मैं मानता हूं सरकार नहीं आ रही है 10 साल से, या 10 साल से 2 बार से लगातार सरकार, लेकिन हमने भी सरकारें बनाई है उत्तर प्रदेश में, हमने भी देश में सरकारें बनाई हैं। तो ये समय की मांग है। ये देखिए कि क्या हम अपने मूल्यों को बचा के रखे हैं? क्या हम अपने बच्चों को या अपने आगे आने वालों को ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी अब जो है वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, या वो भी ट्रोल करवा रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करवा रही है? ये नहीं कर सकते हरजिंदर जी। लड़ाई लड़ने का तरीका हर 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 सोल्जर का एक अलग तरीका होता है। मेरा ये मानना है पर्सनली। नहीं, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो हर तरह का झूठ बोलेंगे, वो हर तरह का वो करेंगे, हर तरह से ट्रोल करेंगे। उसके खिलाफ आपको जितने मजबूती से लड़ना होगा विपक्ष को।